अकेला बेटा अरे पिताजी के गोदिया अरे पिताजी के गोदिया देखबै सुराता हो बाबू साहब देखबै सुराता है रानी आहे मोती के रानी भगवान मेरे साथ मैंने तुमसे बच्चे मांगा तो मेरी गोद में आई कहां से दी है तूने? स्वामीनाथ मैंने तो बच्चे को जन्म दी थी, ये मेरे पास ईट कहां से आ गई? बहाना ना बना, ये बहाना चलने वाला नहीं है रानी, क्योंकि एक बच्चे के लिए मैंने 7 साल शादी किया। दुनिया की जो मेरे राज में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं वह भी मुझे निपुत्र राजा चाहे। रानी तुम यही सोच रही हो ना कि मैं बच्चे को छुपा कर रख देती हूँ, महाराज व्याकुल हो उठेंगे? नहीं ना, ये वक्त मजाक का नहीं है, मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे बच्चे। स्वामीनाथ जब मुझे बच्चे हो रहे थे तो मेरी पास बड़ी दीदी थी, मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, उसकी बाद में बेहोश हो गई। मेरी पास बड़ी दीदी है, लगती है वही छुपा कर कितना रखी है। अरे अरे हाँ सही कह रही हो, आते ही मुझे शक हुआ कि वो क्यों नहीं है। घबराओ नहीं, अभी मैं बुला रहा हूँ उसे, लगता वही बच्चे को चुरा कर लेकर गई है। तुम बैठ जाओ, तुम्हारे शरीर में दर्द है। बड़ी रानी, बड़ी रानी, खुश रहो। क्या बात है स्वामी जी? ये बतलाओ, तुम मेरे साथ आधे से ज्यादा उम्र गुजारा है? हाँ। कभी तूने मजाक तो नहीं किया? नहीं। लेकिन आज इतनी बड़ी मजाक क्यों की? मजाक? कौन सी मजाक और कैसी मजाक? ये मजाक नहीं है तो क्या है? मैं कुछ समझी नहीं स्वामी जी। जरा उसे उठाओ, मुझे हंसी आ रही है रानी। कौन फैक्ट्री के छिया? ये क्या होगा? मैंने छोटी रानी से बच्चे मांगा तो मेरे गोद में आई ईंट दी है। भगवान। और कह रही थी जब मैं बच्चे की आवाज सुनी और बेहोश हो गई। रानी ये सब बहाना ना बना, ये मजाक चलने वाला नहीं है। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं बच्चे को छुपा कर रख दूंगी तो महाराज व्याकुल हो उठेंगे। मैं जानता हूं एक बच्चे के लिए तूने कितनी कठिनाई झेली है। वो बच्चे तुम रखना, ठीक है? एक बार ले आओ और मैं देख लूंगा ना, मेरे दिल को शांति मिल जाएगी। दिल को शांति मिल जाएगी? स्वामी जी आप तो जानते हैं कि मैं आपसे कभी मजाक नहीं की हूँ, तो भला आज बताइए कि मैं आपसे क्यों मजाक करूंगी? बच्चा को कहाँ रखूंगी? क्या? स्वामी जी मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब है कि यह ईंट खापर ही पैदा किया है।
स्वामीनाथ, दीदी झूठ बोलती है। मैंने अपने कानों से बच्चे की आवाज सुनी थी और दीदी कहती है कि लक्ष्मी की गाड़ू से ईंट और पत्थर जन्म लिया है। ये झूठ बोलती है। रानी बहाना ना बनाओ, सच क्या है? दीदी, हे भगवान, मैं क्या सोच कर इस महल में अपनी उम्र लेकर बैठी थी, लेकिन सारी उम्मीद पर यह कुलच्छनी पानी। नहीं दीदी, दीदी मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मेरे बच्चे दे दो दीदी। अरे कुलच्छनी, एक तो ईंट खापर पैदा की हो और कहती हो कि मेरी बच्चे दे दो। क्या तुम बच्चे का रोने की आवाज सुनी थी? इसका मतलब है कि तूने बच्चे को खा गई है। अरे बाप रे, तुम्हें जन्म ही देना था तो मनुष्य जन्म देती। यह ईंट खापर क्यों जन्म दिया तूने? नहीं दीदी, तूने तो इस महल की नाक कटा दी, नाक कटा दी। दीदी, मैंने बच्चे को जन्म दी थी, ईंट को नहीं। तुम जानती हो कि कितनी उम्मीद लेकर इस महल में मैं तुम्हें मंगाई ताकि तुम इस महल की हरियाली कर सके, लेकिन तुमने तो इस महल को और खराब करके रख दिया है। स्वामी जी, क्या उम्मीद लेकर इस महल में इसको मंगाए थे, लेकिन ये लक्ष्मी नहीं, एक नंबर की कुलच्छनी जो अपने बच्चे को पैदा करके अपने खुद खा गई। ये औरत नहीं है, नाग है, नाग। स्वामीनाथ, मेरी बात को यकीन कीजिए, मैंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। रानी, जितनी तुम कह रही हो ना, ये सरासर झूठ है। ये चाल साची बात है, रची हुई बात है रानी। स्वामी जी, ये झूठ नहीं, ये सच है स्वामी जी। रानी, आज तक संसार में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी माँ के गर्भ से ईंट जन्म ले सकता है। ना तो हुआ है, ना देखा हो, ना सुना हो। स्वामी जी, आपको विश्वास नहीं होता है, आपको लगता है कि मैं बच्चे कहीं दी हूँ। स्वामी जी, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। अगर ये ईंट खापर नहीं पैदा किया है तो ये बच्चे भी कहाँ पे, या तो ये बच्चे खा गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, मेरे दिमाग से बाहर हो। सुनो, दीदी कहना छोड़ दो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारी। देख रही ना दीदी, मुझे लात से मारती है। ये सरासर तुम अन्याय कर रही है रानी। अन्याय मैं नहीं, अन्याय तो ये कुलच्छनी कर रही है। मैं अन्याय कर रही हूँ। आरती उतार, आरती उतार लीजिए। रानी, मेरी क्रोध को ना भड़काओ। तुम चाहे जितनी कह लो, मैं कदापि विश्वास नहीं कर सकता। क्या मेरे गुरु के वचन झूठे पड़ गए? मेरा गुरुदेव झूठा है क्या? हाँ हाँ, आपका गुरुदेव भी झूठा है और ये कुलच्छनी भी झूठी है। मुझे विश्वास नहीं हो सकता है, कदापि नहीं। विश्वास नहीं होता है? मैं आपकी सर की कसम खाकर कहती हूँ, ये लक्ष्मी नहीं है, कुलच्छनी है। नहीं दीदी, मैं कुछ भी नहीं। ठहरो,
उठ खड़ी हो जा। अब उनसे नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुझसे बच्चे मांगा ना तो मेरी गोद में ईंट दी है। सच क्या है? स्वामीनाथ, सच यही है कि मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। तो बच्चे की रोने की आवाज सुनी? तो तूने बच्चे को जन्म दिया है? हाँ नाथ। तो मुझे बच्चे दो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बच्चे चाहिए। स्वामीनाथ, मेरे पास तो बच्चे नहीं है कि मैं आपको दे सकता। तो सच्चाई यह है कि तूने ईंट को ही जन्म दिया है? नहीं स्वामीनाथ, मैंने बच्चे को जन्म दी थी। तुम्हारी बात सच्चा मानो या इनकी बात सच मानो? अयो ही नागिन झूठ बोलते। यह बतलाओ, यह मेरे सर की कसम खा रही है और तुम कह रही कि मैं बच्चे को जन्म दी। फैसला तुम करेगी और सारी फैसला तुम्हारे हाथों में है। बताओ, पति पत्नी के लिए कौन होता है? भगवान होते हैं। भगवान होते हैं। तो जो एक पुत्र के लिए मेरी साथ साथ शादी करवाए तो ये झूठ है और तुम्हारी बात सच है। तो चलो, मैं तुम्हारी बात को सच मान लिया। लाओ मुझे बच्चे दो। दीदी, देख तेरी छोटी बहू ना, मेरे बच्चे दे दो दीदी। अब उनसे नहीं, मुझसे बात करो। याद करो सबको, जिस वक्त तूने महल में कदम रखी थी, मैंने क्या कहा था कि मैं तुमसे शादी किया एक पुत्र के लिए, ये ईंट के लिए नहीं, ये ईंट के लिए नहीं। मुझे हर कीमत में मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे। स्वामीनाथ, मेरे पास तो बच्चे नहीं है कि मैं दे सकती। रानी सच कर रही है। तो नारी नहीं, नागिन है, नागिन। क्या नागिन है? नागिन। बच्चे को जन्म लेते ही खा गई क्या? नहीं नाथ, कोई माँ ऐसी नहीं है कि अपने बच्चे को खा जाएंगे। कोई माँ है कि ईंट को जन्म देती है? ईंट को जन्म देती है ना? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, बच्चे चाहिए वरना मेरी हाथ उठ जाएगी। स्वामीनाथ, बच्चे तो नहीं है कि मैं दे सकती हूँ। बच्चे नहीं है? हमारे तो शाम स्वामी जी, कहावत में भी है कि लात का भूत बात से नहीं मानता है। जब तक इसे इस महल में या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। बस रानी। हाँ स्वामी जी, इस महल में या तो ये कुलक्षण रहेगी या तो मैं रहूंगी। स्वामी जी, इतना दिन तो मैं कम से कम लोग मुझे बाजिन कहते थे तो ठीक था, लेकिन अब तो मुझे और भी रहने का दिल नहीं करता है। स्वामी जी, मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे जहर दे दीजिए, मैं खा कर नहीं मरे तुम्हारी दुश्मन। हाँ, तुम कहाँ जाएगी? मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना। मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे। सुन रही है? हाँ नाथ, मैं सुन रही हूँ। मेरे पास तो बच्चे नहीं है कि मैं दे सकती हूँ। जो करना है कीजिए। अब जो करना है दे
बच्चे मुझे बच्चे मारू नहीं मरसा साकर सोना मेरे गोद में बच्चे दे दो, मैं हाथ जोड़ लूंगा, तुमसे मैं माफी मांग लूंगा। अरे पापनी, कलंकनी, सारी गांव समाज के लोग कहेंगे कि यही राजा सोना सिंह है जिनकी पत्नी की घर से ईट छन लिया। अरे बिजली, बिजली, कहाँ गया रे?